क्या आपकी चेहरे की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख रहती है और उसपे दाने बनते रहते हैं, यानी आपको एक्ने रोज़ेशिया का प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के अंदर आपको इसकी अलामात के बारे में, इसके इलाज और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताऊँगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्ने रोज़ेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी चेहरे की जो जिल्द है, स्किन है, वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है। स्पेशली आपका जो माथा होता है, आपके जो चीक्स होते हैं और आपका जो नाक होता है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों की ये गर्दन और चेस्ट पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इसकी दूसरी अलामात में स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना, इसके अलावा स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाना जो कि पेनफुल यानी उनसे दर्द होती है। आप अगर कोई स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके यूज़ करने से आपकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्निंग यानी जलन की फीलिंग होना, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाना, स्पेशली नाक के गिर्द जो स्किन है उसका थिक हो जाना और जो नाक है उसका फूलना शुरू हो जाना। अक्सर लोगों को इसके साथ जो आँखों का इन्फेक्शन यानी आईलिड्स का इन्फेक्शन जिसे ब्लेफाराइटिस बोला जाता है वो होना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात आपके चेहरे की जो स्किन होती है, उसके ऊपर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको टेलेंजेक्टेसियस बोला जाता है। अगर आपको ये अलामात हो और आप इससे परेशान हो, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कीजिए, जो कि देखेगा कि क्या आपकी जो बीमारी है, उसके सिम्पटम्स वाक़ई एक्ने रोज़ेशिया से मिलते हैं। बेसिकली एक ऐसी बीमारी है, जिसका कोई इलाज तो नहीं, लेकिन इसके सिम्पटम्स को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसके सिम्पटम्स को ना मैनेज किया जाए, तो लोगों को इसके साथ बहुत ज़्यादा सोशल एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब कौन-सी चीज़ें हैं जो कि एक्ने रोज़ेशिया की बीमारी को ट्रिगर कर सकती हैं या उसके सिम्पटम्स को वर्स कर सकती हैं? उसके अंदर आ जाता है एक तो सनलाइट का एक्सपोज़र यानी सूरज की रोशनी, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज होना या बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा गर्म। इसके अलावा स्ट्रेस का होना और बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ों का खाना। कुछ लोगों के अंदर एक्सरसाइज़ स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज़ से भी उनके सिम्पटम्स वर्स हो जाते हैं। अब इस बीमारी के इलाज के लिए क्या ऑप्शन है? सिंपल चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं, उसमें आ जाता है कि जब भी आप सूरज की रोशनी में जाएँ, तो कोशिश करें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, स्पेशली जिनका एसपीएफ फैक्टर हाई होता है। जब सर्दी में बाहर जाएँ, तो कोशिश करें अपने चेहरे को कवर करके जाएँ। उसके अलावा जब खाना खाएँ, तो कोशिश करें जो स्पाइसी फूड है, मिर्च मसाले वाली चीज़ों को आप अवॉइड करें। जब आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों का इंतखाब करें, जिनसे आपको पहले कभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो बाज़ औक़ात स्ट्रेस को कम करने से भी आपके जो एक्ने रोज़ेशिया के सिम्पटम्स हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। अगर इन चीज़ों से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जीपी आपको डिफरेंट जेल्स या क्रीम जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, स्पेशली जो कि आपकी चेहरे की जो स्किन बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गई है, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसके सिम्पटम्स को मास्क करने की, कम करने की, स्पेशली फ्लशिंग को कम करने के लिए क्रीम दी जाती है। उसके अलावा बाज़ औक़ात अगर दाने बन रहे हैं और वो पेनफुल हैं, तो उसके लिए बाज़ औक़ात आपको जिल्द के ऊपर लगाने वाली एंटीबायोटिक या ओरल एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात अगर आपकी जो नाक है बहुत ज़्यादा सूज रहा है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, जो आपके चेहरे के ऊपर जो वेसल्स हैं, इनको टेलेंजेक्टेसियस भी बोला जाता है, अगर वो आना शुरू हो गया, तो आपको स्पेशलिस्ट के पास यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी आपका डॉक्टर रेफ़र कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।